अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका साथी नदीम तुनियो आपके साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और ये ऐसा महीना है कि बख्शिश का महीना है। अगर आप अल्लाह पाक के दरबार में जाके दुआ करें तो अल्लाह पाक आपके सारे गुनाह बख्श देगा। इबादतों का महीना है, सदका ज़कात का महीना है। तो इस बाबरकत महीने में हम सब अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे सारे मसाइल हल कर दे, हमारी हर मुसीबत माफ़ फरमा, आमीन। चलें दोस्तों, आते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अक्सर नौजवानों के मुंह से ये सुना है कि मैं तो कारोबार करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है, जगह नहीं है, लोग नहीं है, तजुर्बा नहीं है, वरना मैं तो कारोबार करना चाहता हूँ। तो एक छोटी सी बात मैं आप दोस्तों से शेयर करूँ कि कारोबार करने के लिए पैसा, जगह, तजुर्बा, लोग इनकी ज़रूरत नहीं होती। कारोबार करने के लिए विल की ज़रूरत होती है, यानी कि चाह की ज़रूरत होती है। यानी कि आपके अंदर अगर आप समझते हैं कि आप करेंगे तो आप करेंगे। फिर ये नहीं देखते कि क्या वसाइल हैं क्या नहीं है। क्या वसाइल देख के जंग लड़ी जाती है कि मेरे पास क्या वसाइल हैं क्या नहीं है, वरना भले चाहे दुश्मन आए आपको मार दे। कभी हुआ है ऐसा कि आप जंग लड़ रहे हों और आप ये सोचें कि मेरे पास वसाइल नहीं है, इस वजह से मैं अगले से जंग नहीं लड़ रहा और वो आए मुझे आके मार दे? ऐसा तो नहीं होता ना। जंग में ये देखा भी नहीं जाता। आपकी ज़िंदगी भी एक जंग है, जो चाहे ना चाहे आपने लड़नी है। अब बहुत सारे लोग इसमें लड़ते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग ये एक्सक्यूज़ दे के आगे निकल जाते हैं। तो जैसे कि आते हैं टॉपिक की तरफ के टॉपिक ये है कि नौजवान ये कहते हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं वरना मैं कारोबार करना चाहता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि कारोबार के लिए वसाइल होने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार के लिए सिर्फ चाह की ज़रूरत है, सिर्फ विल की ज़रूरत है। आप करना चाहते हैं, चाहे वसाइल हो ना हो, आप कारोबार कर सकते हैं। छोटी सी स्टोरी इस पर बताता हूँ मैं आपको कि एक छोटा सा बच्चा बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते घर आया, आके अपनी अम्मी को बोलने लगा कि अम्मी जान मुझे भूख लगी है। लेकिन घर में 2 दिन से फाके चल रहे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी छोटी बहन भी भूख पे थी। एक खाली पतीली उसकी माँ ने सिर्फ चूल्हे पे चढ़ा दी थी कि बच्चों की एक आस बंधी रहे उसके साथ कि खाना पक रहा है, हमें खाने को कुछ मिलेगा। लेकिन उसकी माँ क्योंकि समझ रही थी कि पतीली में कुछ नहीं है सवाए पानी के, तो उसकी माँ के पास और कुछ नहीं था, सिर्फ 1 रुपया पड़ा था। वो उसने 1 रुपया उठाया, अपने बेटे को दिया, बोली कि बेटा जाओ मार्केट में से जाके कुछ भी लेके खा लो, मैं और तुम्हारी बहन जैसे ही खाना पक जाएगा तो खा लेंगे। माँ का दिल था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने बेटे को दे दी। लेकिन बेटा भी समझ गया कि हमेशा ये हमारे घर में पतीली तो बनती रहती है, लेकिन कभी कभी खाने को मिलता है, वरना अक्सर ये तो चूल्हे पे ही रहती है। बेटा समझ गया कि खाने के लिए घर पे कुछ नहीं है, माँ मुझे जो 1 रुपया दे रही है शायद उसके पास यही है और वो सिर्फ ये चाह रही है कि मैं कुछ खा लूँ। लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी छोटी बहन और मेरी माँ घर पे भूखी हों। छोटा बच्चा था लेकिन सेंस था, छोटा बच्चा था लेकिन समझ सकता था कि ये ज़िंदगी एक जंग है। वो गया अपने घर के ही एक कोने में, वहाँ पे बाल्टी पड़ी थी पानी की, उसने वो स्टील की बाल्टी उठाई, 2 स्टील के गिलास पड़े थे वो भी उसने उठाए, 1 रुपया वो जो उसकी माँ ने उसको दिया था वो पकड़ा और चला गया। माँ ने पूछा बेटे कहाँ जा रहे हो ये सामान लेके? उसने बोला अम्मी वापस आता हूँ, आके बताता हूँ। छोटा बच्चा था, क्या एज होगी, 12, 13, 14 साल। वसाइल तो नहीं थे ना घर पे, कहाँ जा रहा था ये लड़का बाहर गया, बाहर से जाके इसने बाल्टी में पानी भरा और 1 रुपये की बर्फ़ ले ली। बर्फ़ उस पानी में डाली, पानी ठंडा हो गया और बस स्टैंड पे जाके, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, वो चवन्नी चवन्नी का 1 गिलास करके बेचने लगा। मुसाफिर लोग थे, किसी को प्यास लगी थी, उसने उससे गिलास परचेज़ कर लिया, चवन्नी का इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से वो ये सिलसिला जब बाल्टी पानी की ख़त्म हो जाती, फिर आता पानी भरता, फिर रुपए की एक बर्फ़ लेता और उसमें डालता और फिर वो जाके बस स्टैंड पे खड़ा हो, पानी बाल्टी में भरता, बर्फ़ लेता, फिर वो पानी जाके एक एक चवन्नी चवन्नी का गिलास बेच देता।
शाम को जब वो बच्चा घर वापस आया तो उसकी जेब में 30 रुपए थे। उसने 30 रुपए अपनी वालदा को दिए तो वालदा ने हैरानी होकर एक सवाल पूछा कि बेटा ये 30 रुपए तुम कहाँ से लाए? बच्चे ने सारा माजरा सुनाया कि अम्मी बाहर गया, आपने 1 रुपया दिया था, मैंने पानी बाल्टी में भरा, बर्फ़ ले ली और उससे मैंने जाके चवनी का गिलास बेचा और ये बिल्कुल हक हलाल की कमाई है हमारी। और आइंदा मैं अब यही करूँगा क्योंकि बाबा घर पे है नहीं, छोटी बहन और आप, तो मैं मेहनत करूँगा और हम अब भूखे कभी नहीं सोएंगे। तो उनके घर में फिर वो जो 30 रुपए उसने अपनी वालदा को दी, उसकी वालदा गई और घर से को बाहर और कुछ जो है वो राशन यानी कि सब्ज़ी वगैरह कुछ लेके आई और उनके घर में चूल्हा जलने लगा, जो कि फिर कभी नहीं बुझा। देखा आपने, यानी कि अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये एक्सक्यूज़ देना कि मेरे पास तजुर्बा नहीं, पैसा नहीं, जगह नहीं, लोग नहीं, मुनासिब वक्त नहीं, कभी वक्त मुनासिब नहीं होता, कभी हालात साजगार नहीं होते, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए आपके अंदर एक हौसला चाहिए, एक उम्मीद चाहिए और ख़ुद पे एतमाद चाहिए। ख़ुद एतमादी आपको जिताती है। तो वायदा करें कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आप कारोबार करेंगे तो कल से ही कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार करेंगे। जितने वसाइल हैं ना आपके पास उसी में से करें। ज़्यादा वसाइल इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना वो कभी हो पाएंगे ना कभी वक्त साजगार होगा। तो जितने वसाइल हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से जो कारोबार बनता है शुरू करें। अल्लाह का नाम लेके कारोबार शुरू करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। नेक नियति से कारोबार करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और आगे मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, ये आपके कारोबार के लिए इंतहाई बेहतरीन साबित होंगे। जितनी भी टूल्स, टिप्स, टेक्निक्स सारी हम डिस्कस करेंगे, कारोबार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा फेसबुक का पेज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब का पेज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखें, ये खैर का काम है, रमज़ान का महीना है, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि जब आप शेयर करें किसी आपके ऐसे दोस्त को, किसी ऐसे इंसान को ये वीडियो मिल जाए जो कि शायद उसे थोड़ी सी मोटिवेशन की सिर्फ ज़रूरत हो और आपकी तवस्सुत से उसको ये थोड़ी छोटी सी मोटिवेशन मिले और वो ज़िंदगी में कुछ करे, तो इसका पूरा सिरा, इसका पूरा क्रेडिट आपकी तरफ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।